नमस्ते। आप सभी का हमारे YouTube चैनल राइट टू एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में मुहावरे का अर्थ, लोकोक्ति का अर्थ, मुहावरे क्या होते हैं, लोकोक्ति क्या होते हैं, वो हमने देख लिया था। आज हम देखेंगे मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग किस तरह से किया जाता है। आइए शुरुआत करते हैं। जैसे कि पहला है अंग अंग ढीला होना। इसका मतलब होता है बहुत थक जाना। उसका वाक्य प्रयोग आप किस तरह से करेंगे, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे, मैं कल ही तुम्हारे साथ चल पाऊंगा, आज तो मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। आइए अगला देखते हैं। दूसरा, अंग अंग टूटना, सारे बदन में दर्द होना। इसका वाक्य प्रयोग, इस बीमारी में तो मेरा अंग अंग टूट रहा है। तीसरा, अंग अंग मुस्कान, अति प्रसन्न होना, तुम्हारे आने से मेरा अंग अंग मुस्का रहा है। चौथा, अक्ल का दुश्मन, मूर्ख, नवीन ने काम बिगाड़ कर अक्ल का दुश्मन होने का प्रमाण दिया है। पांचवा, अक्ल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि नष्ट होना, जब मुसीबत आती है तो अक्ल पर पत्थर पड़ जाते हैं। छठा, अंगूठा दिखाना, साफ इनकार कर देना, जब मैंने अपने मित्र से मदद मांगी तो उसने मुझे अंगूठा दिखा दिया। सातवां, अपना उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना, राजनीति अब ऐसे ही नेताओं की है जो अपना उल्लू सीधा करना जानते हैं। आठवां, अक्ल के घोड़े दौड़ाना, कल्पना करना, लेखक बनना आसान नहीं है, इसमें अक्ल के घोड़े दौड़ाने पड़ते हैं। नौवां, अंगुली पर नचाना, वश में करना, राजा की पत्नी उसे अपनी अंगुलियों पर नचाती है। 10वां, अंगारों पर पैर रखना, खतरे का काम करना, तुम अपने माता पिता के इकलौते पुत्र हो, इस प्रकार अंगारों पर पैर रखना ठीक नहीं है। ईमान बेचना, विश्वास खोना, ईमान बेचकर धन कमाना मनुष्य को शोभा नहीं देता है। एक और एक 11 होना, एकता में शक्ति होना, उनको कमजोर मत समझो, आवश्यकता पड़ने पर वे एक और एक 11 हो जाते हैं। कंधे से कंधा मिलाना, सहयोग देना, देश पर विपत्ति के समय प्रत्येक नागरिक को कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, जिससे दुश्मन हमारा कुछ भी ना बिगाड़ सके। कंगाली में आटा गीला होना, विपत्ति में और विपत्ति आना, अमन की पहले तो नौकरी छूट गई और उसके बाद उनके घर में चोरी हो गई। वास्तव में कंगाली में आटा गीला होना ही इसे कहते हैं। एड़ी चोटी का पसीना एक करना, अत्यधिक परिश्रम करना, परिश्रम में अच्छे अंक लाना तो कोई आसान काम नहीं है, इसलिए उसके लिए एड़ी चोटी का पसीना एक करना पड़ता है। कान काटना, मात देना, बढ़कर होना, भाषण प्रतियोगिता में छोटी कक्षा के छात्रों ने बड़ी कक्षा के छात्रों के कान काट लिए। कान पर जू ना रेंगना, बार बार कहने पर भी प्रभाव ना होना, अनुज को कितना ही किसी काम को कह लो मगर उसके कान पर जू भी नहीं रेंगती। काला अक्षर भैंस बराबर, बिल्कुल अनपढ़ होना, संगीत के विषय में मेरी स्थिति काला अक्षर भैंस बराबर है। कोल्हू का बैल अत्यंत परिश्रमी, रामचंद्र अपने काम में दिन रात कोल्हू के बैल की तरह लगा रहता है, तब कहीं जाकर 2 वक्त का भोजन जुटा पाता है। खून का प्यासा होना, जानी दुश्मन होना, जब सरदार भगत सिंह ने लाला लाजपत राय की मृत्यु का समाचार सुना तो वे अंग्रेजों के खून के प्यासे हो गए। खेत रहना, लड़ाई में मारा जाना, भारत और चीन के युद्ध में शत्रुओं के कई हजार सैनिक खेत रहे। गाल बजाना, डिंग मारना, केवल डिंग मारने से सफलता नहीं मिलती, इसके लिए कठिन परिश्रम करना भी आवश्यक है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि किस तरह हम मुहावरा और मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग किस तरह करते हैं, वो हम अभी देख रहे हैं। आइए देखते हैं अगला। गुड़ गोबर करना, काम बिगाड़ना। कवि सम्मेलन बड़े आनंद से चल रहा था, श्रोता रसमग्न होकर सुन रहे थे कि अचानक आई तेज वर्षा ने सारा गुड़ गोबर कर दिया। घाव पर नमक छिड़कना, दुखी व्यक्ति को और दुख पहुंचाना,
परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाने पर रमेश वैसे ही दुखी है। अब अपशब्द कहकर आप उसके घाव पर नमक छिड़क रहे हैं। 25वां, घी के दिए जलाना, खुशी मनाना। अपने दुश्मन की हार पर सुनील ने घी के दिए जलाए। घोड़े बेचकर सोना, निश्चिंत होकर सोना। किसान परीक्षा समाप्त होने के बाद घोड़े बेचकर सोता है। 27वां, चिकना घड़ा होना, निर्लज होना। वह पूरा चिकना घड़ा है, उस पर आपकी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। चोर की दाढ़ी में तिनका, वास्तविक अपराधी का बिना पूछे बोल उठना। छात्रों ने श्याम पट पर एक कार्टून बना दिया था। अध्यापक के पूछने पर एक छात्र कहने लगा कि यह मैंने नहीं बनाया। सब छात्र कहने लगे, चोर की दाढ़ी में तिनका। अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, अपनी हानि स्वयं कर लेना। अधिकारी का आदेश ना मानना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। आकाश पाताल का अंतर, बहुत अधिक अंतर होना। परंपरा और आधुनिकता में आकाश पाताल का अंतर है। अटखेलिया सूझना, मजाक करना। मैं विपत्ति में हूँ और तुम्हें अटखेलिया सूझ रही है। 32वां, आंखें बदलना, व्यवहार बदलना। स्वार्थी मित्र अपना काम निकलते ही आंखें बदल लेते हैं। आटे दाल का भाव मालूम होना, कष्ट का अनुभव होना। पिता की दौलत से अलग होकर जब कमाना सीखोगे तब आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। ढोल पीटना, प्रचार करना। वह हर समय अपनी सफलता का ही ढोल पीटता रहता है। इस तरह हमने यहाँ पे मुहावरे का अर्थ और उसका वाक्य प्रयोग किस तरह के जाता है वो हमने इस वीडियो में देखा। अगले वीडियो में हम लोकोक्ति का अर्थ और लोकोक्ति का वाक्य प्रयोग किस तरह से होता है वो हम देखेंगे। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे तो इसे लाइक से सब्सक्राइब, और इस संबंधी यदि आपके मन में कोई भी डाउट या समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलिएगा।